हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हम लोग का 16वां पार्ट है जो 1000 क्वेश्चन लूसेंट का लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग की यूपीपी की परीक्षा हो रही है। जिन लोगों ने देखा होगा उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी सीरीज़ जो कराई है आपकी यूपी एग्ज़ाम के लिए रामबाण थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। और मैं अब आगे जो एसएससी के एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये सीरीज़ रामबाण है। जो बच्चे एसएससी की तमाम परीक्षा देना चाहते हैं, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी, वो प्लीज़ इस सारी पूरी लिस्ट को देखें, उनको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन पेपर दे के आइए, फिर वीडियो देखिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम जीएस को यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उसको वहाँ पे जुड़ सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाईचुंग भूटिया किससे संबंधित हैं? और ये देखिए, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित हैं, और ये काफ़ी समय कैप्टन भी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। ठीक है, डेनमार्क कहाँ का देश है भाई? यूरोप का देश है, यूरोप का। सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। देखिए, अगर पूछा जाए कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बड़ा है, कौन सी सीट है, तो लोग वो आपको लद्दाख वाला मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और यूपी में कौन सा है? उन्नाव है। भारत की भूमध्य रेखा, सॉरी, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होती है? जैसे ये पृथ्वी है तो इक्वेटर की जो पूछ रहा है, इसकी जो परिधि पूछ रहा है, रेडियस नहीं पूछा दोस्तों, परिधि पूछा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है? 40,075 किलोमीटर। कल्हड़ के द्वारा रचित राजत रंगनी किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास है। तो देखिए, यहाँ पर कल्हड़ ने जो राजत रंगनी किताब लिखी है उसमें कश्मीर का इतिहास है। तो मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से दोस्तों कुछ बुक्स और उनके ऑथर डाले हैं, और एक मैं जल्दी से ही बुक और उनके ऑथर का वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप उसको प्लीज़ देखिएगा, और आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी। आकाश से पृथ्वी पर समानता गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड होते हैं, और ये रास्ते में जलने भी लगते हैं दोस्तों। ठीक है, क्यों, किसके कारण? क्योंकि रास्ते में उन्हें फ्रिक्शन मिलता है तमाम चीज़ों का। ठीक है, अब एक कैसी राशि है? अदिश राशि। देखिए, एक अदिश होती है, एक सदिश होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में आपका क्या कहते हैं कि देखिए, एक में आपको डायरेक्शन मिलता है, एक में डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जमली कमली मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 1528 में हुआ है। वाहनों के पीछे दृश्यों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कॉन्वेक्स का किया जाता है, कॉन्वेक्स। आप ऐसे याद कर लीजिए कि घर में यूज़ होगा कॉनकेव। ठीक है, फिर चाहे आप वो सेव करिए, फिर चाहे वो क्या कहते हैं डॉक्टर देखिए, तो घर में कॉन्वेक्स, बाहर, सॉरी, घर में कॉनकेव, बाहर कॉन्वेक्स, ऐसे याद कर लीजिए। पानी में सोडी घुलने पर क्या बनता है? तो उसमें क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा H2SO4। ठीक है, और HCl देखिए क्या होता है? HCl काफ़ी ज्वलनशील होता है, एसिडिक नेचर है, काफ़ी एसिडिक करेक्टर होते हैं, तो ये काफ़ी एसिडिक नेचर के माने जाते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है। ठीक है, रजिया बेगम किस वंश की शासक थी? तो ये गुलाम वंश की थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि रजिया सुल्तान आई, फिर उसके बाद बलबन और तमाम लोग आते जाएंगे गुलाम वंश में। ठीक है, देखिए, दिल्ली सल्तनत में आप याद करेंगे तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये जीके टीएसएल याद कर लीजिए, ये सीक्वेंस पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए, अब इसमें जो तुगलक वंश है ये सबसे ज़्यादा देर तक शासन करते हैं, और खिलजी वंश सबसे कम करते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये याद कर लीजिए, जीके टीएसएल याद कर लीजिए दिल्ली सल्तनत का। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर एस, यानी एस मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए दोस्तों, अभी इस बार 5 लोगों को मिला है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं किनको किनको मिला है। मैं 1-2 लोगों के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि एम एस स्वामीनाथन को मिला है, जो हरित क्रांति के जनक हैं। कर्पूरी ठाकुर, जो कि जननायक थे, जन आंदोलन करते थे, और इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी 2 बार पद को सुशोभित किया। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी मिला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह को भी मिला हुआ है, जो किसानों के नेता माने जाते हैं। तो इस तरीके से 5 लोगों को मिला है। भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्ध टैंक कौन सा है? तो अर्जुन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, अर्जुन क्या है? तो युद्ध टैंक है। गांधी रिवन संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये 1931 में किए गए थे गांधी रिवन, और 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तभी की बात है ये, उसी के बाद ये हुआ था, और दांडी मार्च भी चला था उसी समय। वर्षा मापक यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं, रेन गेज, जिससे नापते हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई। और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मौसिन राम में होती है, मेघालय में पड़ता है। मौसिन राम कहाँ पड़ेगा दोस्तों? मेघालय में पड़ेगा, खासी पहाड़ी पर। ये जरूर पूछा जाता है किस पहाड़ी पर, तो आप बताएंगे खासी पहाड़ी पर। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में।
नमकीन क्षेत्रों में, अब देखिए दोस्तों, इसको मैं बता दूं, आप मेरे शॉर्ट्स देखिए जाके, मैंने बहुत सारे वीडियो जो ऐसे डाले हैं शॉर्ट्स के, जो मुश्किल से 15 से 30 सेकंड के हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, तो प्लीज़ वो जाके जरूर देखें। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं, ठीक है। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लियोफाइट कहते हैं। लियोफाइट यानी जो बहुत हार्ड रॉक पे उगते हैं। भूकंपी तरंगों को हम सीस्मोग्राफ में दर्ज करते हैं और रिक्टर से उसकी इंटेंसिटी नापते हैं, ठीक है, रिक्टर पैमाना होता है। अरब सागर किसकी सीमा पर स्थित है? तो डिपेंड करता है कि ये, सॉरी, अरल सागर है, नॉट अरब सागर है, मैं इसको देख लेता हूँ। ये अरल सागर है, अरल सागर है। इसको क्या करेंगे आप? अरल सागर लिख लेंगे। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। इसमें दो नदियां गिरती हैं, सर दरिया और आमू दरिया। ये दो नदियां इसमें गिरती हैं अरल सागर में। ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें। विश्ववनी वर्षा को क्या बोलते हैं? तो देखिए, सबसे खासकर ब्राज़ील में सिल्वास फॉरेस्ट बोले जाते हैं। यहाँ पर इक्वेटर है और इक्वेटर के पास रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। अफ्रीका का देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। तो जैसे दोस्तों ये क्या है कि मैं बना देता हूँ, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर घाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या मिलता है कि गोल्ड मिलता है। बुशमैन किस रेगिस्तान में निवास करते हैं? तो कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी कहाँ है दोस्तों? ये अफ्रीका में है। कौन से देश? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन 3 देशों में कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है, तो इसको आप जरूर यहाँ पर क्या करें? नोट कर लें। उलन बटोर किसकी राजधानी है? तो मंगोलिया की। तो मंगोलिया की उलन बटोर है, कहाँ है? ये आपका रशिया और नीचे चाइना, इसी के बीच में आपको मंगोलिया मिलता है। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में आया? तो शेरशाह सूरी के काल में आया, ठीक है। इसी ने क्या किया था? बाबर को हरा दिया था, तो बाबर वापस चला गया था। बाद में फिर ये आते हैं, फिर हुमायूं वगैरह सक्रिय हो जाते हैं। भारत में मुगल शासन की नींव पड़ जाती है, ठीक है। चलिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई? सन 2001 में आई। अभी देखिए 106 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना और 128 का ये अधिनियम था, सॉरी बिल था, और 106 पे बना था, जिसमें 1/3 हमने क्या किया? लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात की गई। तो ये करंट से अपडेट कर लीजिएगा। जब बिल आया था तो 128 नंबर का था, जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो एक्ट बन गया 106 नंबर का। मतपत्रों में सबसे पहले प्रयोग, यानी जो इलेक्ट्रिक वो हम लोग वो देते हैं, वोट देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये यूनान यानी ग्रीस से शुरू हुआ था। यूनान को क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं। साइकिल वाली नहीं, एक देश है यूरोप में। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना? तो 1992 में बना। और 1992 में महिला आयोग भी बना, ये भी याद रखिएगा। महिला आयोग कब बना है? 1992 में बना है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कमलेश शर्मा। अगला है साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। जो व्यक्ति नक्शा बनाता है उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। जैसे हम लोग, अब मैं बीच बीच में नक्शा बना देता हूँ, तो वो क्या है? मैं कार्टोग्राफर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अभी समझा रहा हूँ। पूरा जो हमेशा नक्शा बनाने का ही काम करते हैं। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा पड़ती है, ठीक है। एक ही यूटी है दादर नगर हवेली, और दमनदीप को मिला दिया गया है। टोटल 8 यूटी हैं, हमको ये याद रखना है। जमली कमली मस्जिद 1528 अभी बताया है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में। 1398 में। योजना के कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो आधारभूत उद्योग को चयन करना। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा पड़ जाता है? तो CuSO4 की बात हो रही है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो सफ़ेद रंग का हो जाता है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन से थे? HFJ मानेकशॉ थे, ठीक है, ये याद रखना है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। BCG का टीका किसके संरक्षण को देता है? तो पोलियो के लिए, ठीक है। नागा अर्जुन सागर डैम किस नदी पर है? तो यहाँ पर आप क्या बताओगे? नागा अर्जुन सागर जो दोस्तों है वो कृष्णा नदी पर है। अर्जुन जहाँ रहेंगे वहाँ कृष्ण रहेंगे, आपको ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। काली मौत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लेग को, प्लेग, ठीक है, जो चूहों या उनसे फैलता है, छोटे छोटे रोडेंट से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हम ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? उच्च न्यायालय को है, ठीक है। ये यानी कोई याचिका देखिए, अब ये दिए हुए ऑप्शंस था, सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने उसको निरस्त कर दिया है, जिसमें हम 1000, 10,000, 1 लाख और 10 करोड़, 1 करोड़ ऐसे करके क्या करते थे हम लोग दे सकते थे। SBI इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता था, ये भी याद रखने का। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो यहाँ पर क्या है कि थायराइड ग्रंथि होनी चाहिए थी, ये यहाँ पर गलत लिखा है।
ठीक है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्र किसके रूप में है? तो ये राधा के रूप में है, बनी ठनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो अडियार में है। न्यूटन का दूसरा गति नियम किससे संबंधित है? बल को, F=ma जो होता है, ठीक है। पहला आपको पता है कि पहला आपका इनर्शिया है और तीसरा वाला एक्शन का रिएक्शन है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35वें से इसको क्या किया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब शामिल किया गया था। और 1976 में आई थिंक 75-76 इसको एक बार जरूर चेक करें, पर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला आशापूर्णा देवी, ठीक है। तो देखिए ऐसा है दोस्तों, ज्ञानपीठ हो, व्यास सम्मान हो, ये सब साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। और इस बार 33वां साहित्य का जो व्यास सम्मान है वो मिला है पुष्पा भारती को, ठीक है। ये आप जरूर अपडेट कर लें, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में अपने न्यू क्वेश्चन के साथ। जो लोग अभी भी यूपीपी का वीडियो देख लेंगे उसके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। एसएससी एग्ज़ाम के लिए मैं एक नई सीरीज़ शुरू करूँगा, बाकी करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन रहता है, तो मैं वो अभी शुरू करूँगा जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।